इस बार आधार के साथ आपको जो है ये अपार आईडी भी यूज करना है। तो ये अपार आईडी क्या है, तो एक 12 डिजिट का जो है एक आईडी है जो स्टूडेंट के लिए दिया जाता है। अब देखिए इसको कैसे जनरेट करते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस अपार आईडी को कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। अब देखिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप जो है जो अपार आईडी की वेबसाइट है आप उस पर चले जाएं। तो अपार आईडी आप जो है गूगल में आप सिंपली टाइप कर दें। ओके, चलिए गूगल में हम आ गए हैं। ओके, तो गूगल में आप जो है इस तरह से, ये गूगल हमने लिख दिया है, ठीक है, गूगल में आ गए आप, ये अपार आप सिंपली टाइप कर लें आप। ओके, आपने जैसे ही अपार टाइप किया तो आपको जो है ये वेबसाइट पे लेके चले जाएगा अपार आईडी की, आप उस पर क्लिक कर ले। तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा लेंदी मेथड होता है। अब यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये अपार आईडी बताया गया, देखिए थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा करके बता दिया, एक टेम्पलेट बताया है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए आप, ओके, ये आगे देखते जाएंगे तो इसमें जो है ना क्या क्या स्टेप है, हाउ टू गेट द अपार, उसके स्टेप दिया है कि भाई आपको पेरेंट का कंसेंट चाहिए, स्कूल में सबमिट करना पड़ेगा। ओके, एक प्रोसेस है, उसके थ्रू वो जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। ओके, अब आपको घर बैठे अगर अपार आईडी जनरेट करना है तो ये दूसरे तरीके में आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिजी लॉकर, इस पे आपको साइन अप करना पड़ेगा। अब देखिए डिजी लॉकर में आप जो है अगर ऑलरेडी साइन कर रखे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओके, कि जो है डायरेक्टली साइन इन कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंट ही नहीं बनाया तो फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर, ओके, ये जो है डिजी लॉकर वाला अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। फिर से आए गूगल में, गूगल में आके आप सिंपली डिजी लॉकर, ओके, डिजी लॉकर ऐसे टाइप करें तो आपको जो है ना लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट पे सिंपली आप क्लिक कर ले, ठीक है, वेबसाइट पे आपने क्लिक कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मेरा अकाउंट डायरेक्टली लॉगिन है, इसलिए यहाँ पे जो है ना वो डायरेक्ट जो है साइन इन हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अगर आपने आपका अकाउंट नहीं है तो उसके लिए पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले वहां पे ऑप्शन देगा, ओके, चलो मैं लॉग आउट कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। चलिए लॉग आउट कर दिया हमने, सपोज यहाँ पे आ गए। तो अब देखिए ये जो राइट साइड आप देखेंगे, ओके, उसमें साइन इन लिखा है और इसी के साथ नीचे, ओके, अब मेरा साइन इन है ऑलरेडी, ओके, मैंने अकाउंट बनाया इसलिए मेरे को साइन इन का ऑप्शन आया है। अगर आपका आपने अकाउंट नहीं बनाया तो आपको साइन अप का भी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के लिए क्या पूछेगा आपको, आपका आधार नंबर पूछेगा, ठीक है, आपका जो है ना इसमें आधार नंबर पूछेगा, ठीक है। चलिए साथ में आपको जो है ना आधार नंबर ले आप जो है लॉगिन करेंगे तो आपको एक कोड भेज देगा, ठीक है। आप जो है ओटीपी भेजेगा, ओटीपी से आप लॉगिन कर लिए। चले आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको जो है ना, अब देखिए मैं जो है जैसे मैंने आप साइन इन करता हूँ, ठीक है ना, मेरा अकाउंट है, आपने भी अकाउंट बना दिया, अब आप साइन इन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइन इन कर रहे हैं तो चले हम मोबाइल नंबर से, ठीक है ना, मोबाइल नंबर से आप जो है लॉगिन कर रहे हैं। मोबाइल नंबर, यूजर नेम या फिर आधार आईडी, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं लॉगिन करने के लिए या साइन इन करने के लिए। चले मैं यहाँ पे जो है ना अपना ये नंबर जो है ये डाल रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट मैं जो है यहाँ पे, तो अब मुझे जो है सिक्योरिटी पिन वो देगा, ठीक है। चलो सिक्योरिटी पिन जैसे अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, तो वंस अगेन यू हैव टू जनरेट दैट वन। चले मैं यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी पिन भी डाल देता हूँ, ओके, चलो मैंने साइन इन कर लिया, ठीक है। अगर आप भूल गए तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन है, तो आपको फिर से नई पिन जो है मिल जाएगी। चलिए मैंने जो है लॉगिन कर लिया। देखिए मेरे जो पेज ओपन होता है उसमें क्लियरली देखिए कि आपको जो है ना इश्यूड डॉक्यूमेंट वहां पर लेकर आएगा, अपार आईडी और उसके बाद देखिए आधार, मेरे दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड है। अपार आईडी ऑलरेडी मैंने देखे बताने के लिए जनरेट कर दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो बता रहा है। अब आपके पास तो अपार आईडी है नहीं, तो आप क्या करेंगे कि भाई आप होम पेज पे जाए, तो होम पेज पे आपको क्या मिलेगा, सर्च ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आपको ये जो है सर्च ऑप्शन में आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ सर्च ऑप्शन आ गया, देखिए डॉक्यूमेंट, उसके नीचे सर्च ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे आप क्या करें, अपार बोल करके क्या लिखेंगे आप, आपको क्या चाहिए, अपार आईडी चाहिए, अपार जो है आईडी जनरेट करना है, ठीक है ना। तो आप वहां पे अपार लिखे और सिंपली सर्च कर ले, ठीक है। आपने जैसे सर्च कर लिया, अब यहाँ पे जो है ऑलरेडी मेरे पास आईडी बना हुआ है। आपको क्या दिखेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे आपने अपार को सर्च किया तो देखो यहाँ पर भी बता रहा है, आप देखें क्या बता रहा है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो आप इस पे क्लिक कर ले।
इस पे क्लिक करें तो देखिए क्या नजर आ रहा है, अपार आईडी डॉक्यूमेंट, समझे, अपार आईडी डॉक्यूमेंट। आप इस पर भी क्लिक कर ले। चलो इसको क्लिक कर लिया तो आप देखेंगे कि एक जो है ना फॉर्म बताया जा रहा है। तो फॉर्म में कुछ इंफॉर्मेशन है भाई, आपका नाम जो है बताया गया, उसमें ऑलरेडी फिलअप है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिलअप है और कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, एक या दो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। जैसे नेम ऑलरेडी दे चुका है उसने, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी बता रहा है, ओके, मोबाइल नंबर दे दिया है, आपको आइडेंटिटी टाइप और आइडेंटिटी वैल्यू ऐसे कुछ एक दो चीजें पूछ रहा है, या एडमिशन किस साल हुआ है वो आपसे पूछ रहा है, आई एम स्टूडेंट ऑफ, ये ऐसे कुछ दो तीन इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आप उसको फिलअप कर ले और आगे बढ़े। ठीक है, आप जैसे ही सारी चीजें फिलअप करेंगे, नीचे गेट डॉक्यूमेंट बोल के आ रहा है, आप उस पर क्लिक कर ले। तो गेट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ओके, अभी देखिए प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लें आप, ओके, ये हो रहा है प्रोसेस, देखिए हो गया है, जनरेट हो गया है। तो अब देखिए इश्यूड डॉक्यूमेंट पे लेकर चला जाएगा, तो वहां पे ऊपर देखिए अपार आईडी आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, उसके नीचे आधार भी है। तो अब आप डाउनलोड कर ले, अपार आईडी चाहिए आपको तो डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन पूछ रहा है, सो हम जो है ना पीडीएफ फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये देखिए हम डाउनलोड कर रहे हैं, ओके, डाउनलोड हो चुका है ये, ठीक है। अब डाउनलोड होने पर देखिए आप यहाँ पर ये आ गया है अपार आईडी। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे आ रहा है। और ये जो है ना अपार आईडी 12 डिजिट यहाँ बता रहा है, देखिए नंबर, आपका नेम बताएगा, डेट ऑफ बर्थ बताएगा, जेंडर, और साथ में जो है ना अपार आईडी। तो ये आपका अपार आईडी है, जहाँ ये जो है इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल मेथड, आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली आप जो है ना एक 2 से 5 मिनट के अंदर अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एक कार्ड की तरह मिलेगा, ठीक है। चलिए, सो आई होप यू अंडरस्टूड, ओके, किस तरह से हम ये अपार आईडी को जो है जनरेट कर सकते हैं, या ये डॉक्यूमेंट को किस तरह हम जो है डाउनलोड करेंगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक यू।